स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड दी रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स निकालना है। तो जब भी आपको डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो, आप इस फार्मूले का यूज करें। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180। यानी डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट होगा। तो इन दो फार्मूलों का यूज करके आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी रेडियन मेजर्स। 25 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 25 इंटू पाई अपॉन 180 लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36। सिमिलरली -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जब कंप्लीटली डिग्री में होगा तब उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 30 डिग्री को देखिए, रेडियन डिग्री में करने के लिए 30 मिनट्स को आप जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप क्या करें, इसको 60 से डिवाइड कर दें अपॉन 60। अब ये डिग्री में हो जाएगा, मीन्स 1/2 डिग्री। तो आपका हो गया माइनस ब्रैकेट के बाहर 47 प्लस 1/2 डिग्री, जिसको मैंने मिक्स में लिखा -95/2 डिग्री। अब ये कंप्लीटली डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया -19 पाई अपॉन 72। सिमिलरली 240 डिग्री 240 इंटू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर यहाँ कैंसिल कर दिया, 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 4 जा 6 3 जा 4 पाई अपॉन 3। इसी तरह से आप 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, फाइंड डिग्री मेजर्स। रेडियन में दिया हुआ है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमने पहले बता दिया कि आप 180 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में, तो डिग्री में हो जाएगा। तो पहला है 11/16 डिग्री। मैंने क्या किया, 11/16 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, डिग्री हो गया। और इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होगी। 22/7 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये बनेगा। और यहाँ से 11 2 जा कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा और ये 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 45 से बन जा 315 एंड 4 2 जाएगा। अब ये डिग्री में है। अब डिग्री में काम होता तो यहीं से काम खत्म हो जाता। अगर आप उसको फर्दर रखना चाहें मिनट और सेकंड में, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करें। 315/8 को ये होगा 39 होल नंबर 3/8 डिग्री। और जो होल पार्ट है उसको डिग्री में रखें। फ्रैक्शनल पार्ट 3/8 है, उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा 3/8 को। 3/8 को आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 3/8 डिग्री में है, तो जिससे कट जाए 4 2 जा 4 15 जा 45/2। 45/2 भी होल में नहीं है, इसको मिक्स में रखें। अब इतना आपका ये मिनट में हो गया। ये 22 होल नंबर 1/2 डिग्री 39 डिग्री 22 होल नंबर 1/2 मिनट्स। अब यहाँ भी जो होल में है 22, उसको आप मिनट में रखें और 1/2 जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको स्मॉलर यूनिट में यानी सेकंड में कन्वर्ट करें। ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स। और 1/2 को सेकंड में करने के लिए फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1/2 में 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ जाएगा 30 सेकेंड। इसी तरह से -4 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए 180 अपॉन पाई से, और पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ आपको पुट करनी होगी। ये 22/7 7 न्यूमरेटर में चला गया। इन सबको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से कट भी जाएगा एक बार, 2 2 जा 2 11 जा। और अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 2520/11। अब ये डिग्री में है, इसको आप मिक्स में रखें। तो 229 होल नंबर 1/11 डिग्री
और 229 जो होल पार्ट है उसको मैंने डिग्री में रखा, और जो 1/11 था वो भी डिग्री में था, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60/11 वो मिनट में रहेगा। अब इसको आगे 60 डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो आगे सेकंड में भी रखना होगा। इसको एक बार मिक्स में रख लीजिए 60/11 को। 229 डिग्री प्लस 5 होल नंबर 5/11 मिनट है अभी। तो यहाँ जो होल पार्ट आया 5 उसको आप मिनट में रखें, फ्रैक्शनल को सेकंड में कन्वर्ट करें। तो ये देखिए यहाँ माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट्स, और 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/11 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस सेकंड में हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए तो ये आपका हो जाएगा 27 सेकंड। कैलकुलेशन एक बार आप चेक करें अपने से और खुद कैलकुलेशन करें, ठीक है। 5 डिग्री जैसे यहाँ समझ लें फिर से 229 डिग्री था, अभी मिनट में जो 5 होल नंबर 5/11 था तो होल पार्ट को हमने मिनट में रख लिया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 5/11 उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, यानी 5/11 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300/11 और इसको डिवाइड कर लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग आता है। मैं 27 सेकेंड लिख लिया है। सिमिलरली इसको आप ट्राई करें, थर्ड और फोर्थ हाफ करें। मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। पहिया है कोई, वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, घूम जाता है इतने बार। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रेडियन से घूम जाएगा, एंगल बताना है, 1 सेकंड में कितने रेडियन से घूम जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 रिवॉल्यूशन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन मीन्स 720 रेडियन। तो 720 रेडियन वो कितने में घूमता रिवॉल्व करता है, 1 मिनट में, मीन्स 60 सेकंड में। द व्हील टर्न्स इन 60 सेकंड, 720 पाई रेडियन, सो व्हील टर्न इन 1 सेकंड। 60 से डिवाइड कर दीजिए 12 पाई रेडियन, ये कन्वर्ट हो गया, यानी 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन से वो मूव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। डिग्री में एंगल बताना है। कोई सर्किल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और उस सर्किल का 22 सेंटीमीटर का एक आर्क जितना सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा। तो आप जानते हैं अगर रेडियन की बात होगी तो रेडियन में एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, means theta equal to arc upon radius. Arc is 22 and radius 100, 22 upon 100 रेडियन हो गया। तो ये एंगल आपका निकल आया रेडियन में, आपको इसको डिग्री में करना है। तो रेडियन में को डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और पाई की वैल्यू रख दिया 22/7, 7 न्यूमरेटर में चला गया। तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल आउट हुआ, और जो कैंसिल हो जाए 0 0 180 का और 100 का कैंसिल हो जाएगा। फिर किससे 2 से कैंसिल कर दे, 2 9 जा एंड 2 5 जा, तो 9 से बन जा 63/5 डिग्री हो गया। उसको अगर कंप्लीटेड डिग्री में रखते हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिसिमल के एक प्लेस में 12.6 डिग्री हो जाएगा। या कि आपको मिनट में भी फर्दर लिखना है तो 12 डिग्री और इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 मिनट। ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 आपका क्या कहता है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है तो रेडियस आप वहां से निकालें 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई।
द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्किल बना ही ले फिर। ये सर्किल हमने बना लिया, 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। सपोज ये सेंटर ओ, इसका एक कार्ड है वो भी 20 सेंटीमीटर का है, ए बी, ये 20 सेंटीमीटर का है। और ये रेडियाई ओ ए और ओ बी ये भी दोनों 20-20 की हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इस माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, जो 20 दिया है ये कार्ड की लेंथ है। इन ए ज्वाइनिंग फिगर ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ए ओ बी कैसा हुआ? सो ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल आप जानते हैं कितने डिग्री के होते हैं? सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सो जिसको ये थीटा आप अगर नाम दे लें तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर फार्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस निकालना है तो वहाँ एंगल रेडियन में होता है, इसको रेडियन में करना होगा। 60 इंटू पाई अपॉन 180 मीन्स पाई बाई 3 रेडियन। एंगल हो गया पाई बाई 3 रेडियन। अब फार्मूला रखें, थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपको आर्क निकालना है, आर्क हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। थीटा इज पाई बाई 3 एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर आ गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अगर कंप्लीटली आपको इसको डिसिमल में रखना है तो आप पाई की वैल्यू 3.14 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क है, सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्किल हैं, उनकी रेडियाई डिफरेंस होंगी। ये हमने दो सर्किल बना लिए। सपोज वो सेंटर है, इसकी रेडियस नहीं पता, हम R1 ले लेते हैं और एंगल थीटा 1 ले लेते हैं। ये आर्क है, लेंथ L1। यहाँ दूसरा है, सॉरी थीटा 1 दिया है आपको, थीटा 1 60 डिग्री दिया है। ये दूसरा सर्किल है, सपोज रेडियस इसका ओ ले लें, इसका ओ डैश ले लें। इसकी रेडियस सपोज R2 है, एंगल ये 75 डिग्री है। और आर्क की लेंथ जितनी ये है L2 वही है, L1 और L2 इक्वल है। तो आपको रेडियस रेशियो निकालना है R1 और R2 का। पहले दोनों एंगल्स को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें। थीटा 1 आपके पास था 60 डिग्री और आप जानते हैं ये पाई बाई 3 रेडियन है। थीटा 2 दूसरे सर्किल का एंगल 75 डिग्री है, इसको भी रेडियन में कर लें। 75 इंटू पाई अपॉन 180 और जिससे कट रहा हो इसको कैंसिल कर दें, 15 से कर दें। 15 5 जा 15 1 जा 15 3 2 5 पाई बाई 12। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। 75 डिग्री पाई अपॉन 180, 5 से कैंसिल करेंगे तो 15 जा और 5 से इसको भी कैंसिल कर दे, 5 से होगा। हाँ 36। हाँ और कैंसिल हो जाएगा, ठीक कैंसिल हुआ था। तो 5 3 5 जा 3 12 जा, यानी एंगल हो गया 5 पाई बाई 12। थीटा 1 थीटा 2 हो गया। अब आपको क्या रखना, दोनों की लेंथ इक्वल है। L1 आर की लेंथ L2, L1 लेंथ क्या होगा, आर का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो एंगल इंटू रेडियस।
तो पहले वाले का एंगल θ1 कितना है, θ1 इंटू R1 इक्वल टू θ2 इंटू R2। θ1 इज π/3 इंटू R1 नहीं पता है, θ2 5 π/12 और R2 नहीं पता है, R2 को लेफ्ट में ले आए, π/3 को राइट में शिफ्ट करें, R1 अपान R2 5 π/12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 4 अपॉन 5 अपॉन 4, यानी R1 इज टू R2 इज 5:4। ये रेशियो आपका आ गया। क्वेश्चन 7 में आए, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम स्विंग कर रहा, उसकी जो लेंथ है वो रेडियस हो जाएगी, रेडियस हो गई 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ दे दी है फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एंगल इन रेडियन। तो सीधे एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियन में ही आएगा 10/75, और जिससे ये कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दें, 5 2 जा एंड 5 15 जा, 2/15 रेडियन, ये एंगल हो गया। बाकी इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से करें। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की, आपको क्या करना है, आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना है और रेफरेंस बुक्स जो भी आप रखते हो उससे इस तरह क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करना है।